एक सवाल काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, चाहे वो आमतौर से जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं, सिटी में जो लोग नहीं आ पाते हैं जल्दी से, तो उन लोगों का एक इश्यू सामने आया है कि एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल जल्दी से प्रोवाइड नहीं करता है। उसमें काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो रखी गई, जो नंबरात रखे हैं, उन पे कॉल की जाती है, वहाँ से जो अटेंडेंट होते हैं, उन कॉल्स के रिसीवर्स होते हैं, तो वो कभी ये कहते हैं कि गाड़ी ख़राब है, कभी कहते हैं कि गाड़ी यहाँ नहीं है, कभी कहते हैं कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे। तो जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्राइवेट गाड़ियाँ करके हॉस्पिटल आना पड़ता है, और अगर वो गाड़ियाँ उन्हें नहीं मिलेंगी तो पेशेंट को खतरा भी हो सकता है। जिस आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोहम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त जेएमसी डोडा में मौजूद हूं, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज इस वक्त इंटरव्यू में मौजूद हैं डॉक्टर युद्धवीर MS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। जिस तरीके से मुख्तलिफ मसाइल आते रहते हैं हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर, काफ़ी सारे सवालात खड़े किए जाते हैं, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो हमारे डोडा के हों या बैरून डोडा, तो किसी न किसी तरीके से काफ़ी ऐसे मसाइल आते रहते हैं जिसकी वजह से कभी गलत फहमियों की वजह से और कभी ना समझने की वजह से हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर सवालात खड़े किए जाते हैं, और कभी वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से भी सामने आती हैं जिस पर सवाल उठाना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के MS युद्धवीर सर हमारे साथ बात करेंगे। इनसे हम यही जानना चाहेंगे कि पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कुछ काफ़ी सारे हफ्ते अब बीत चुके हैं, कोई खबर नहीं आ रही है हॉस्पिटल से, कोई नेगेटिव खबर, मतलब हंगामा, कोई शोर हंगामा, क्या वजह है, किस तरह से गई? स्मूथ रन कर रहा है हॉस्पिटल, तभी शायद नहीं है। यही हम पूछना चाह रहे हैं आप कि स्मूथ कैसे हो गया? आज तक जो मसाइल होते रहते थे, किस तरह से उन चीज़ों पर कंट्रोल हुआ, क्या चीज़ें अपनाई जिसकी वजह से अब कंट्रोल दिख रहा है? देखिए, कुछ चीज़ों में एक्शंस हुए हैं, कुछ चीज़ें जो है बेसिकली जो करनी थी, जैसे पिछले दिनों भी कोई इशू उठा था, उसमें कुछ लोगों की टर्मिनेशन हुई, उस पर भी था कि नहीं जी टर्मिनेशन नहीं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उस पर भी हमने स्ट्रॉन्ग एक वो लिया। हालांकि उसमें कुछ लोग जो हैं नाराज़ हुए, बट हमें जो है अपना सिस्टम सुधारने के लिए जो है वो कदम लेने पड़ते हैं और आगे भी लेंगे। और जहाँ तक नेगेटिव का वो है, तो नेगेटिव जो है कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बेसिकली चाहे वो किसी भी इसके अंदर के हों या बाहर के, बट नेगेटिविटी एक वो फैलाते हैं। वो पॉजिटिव जो हमने काम किया है, जो बेसिकली मेरे दौरान, खासकर मैं तो अपने दौर की बात करूँगा, जो हमने काम किया वो टोटली हमने कोशिश की है कि बेसिकली जो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज हैं वो दें। और मुझे लगता है कि 90% जो लोग हैं वो पूरे सेटिस्फाइड हैं हमारे सिस्टम से, क्योंकि लोग जम्मू जाकर भी वापस आते हैं या कश्मीर जाकर भी वापस आते हैं, तो दे अप्रिशिएट कि नहीं भाई यहाँ पे जो हमें अच्छी बेहतर जो है सर्विसेज मिल रही हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक हिली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है चल रहा था, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है। और आप देखेंगे कि हमारे, तो मैंने कहा अच्छी सर्जरीज़ हो रही हैं, अच्छा जो है ट्रीटमेंट मिल रहा है और अच्छी फैसिलिटीज़ लोगों को जो है प्रोवाइड की जा रही हैं, तो तभी जो है ये हंगामे भी जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, तभी जो है साइलेंस ज़्यादा है। लेकिन आमतौर से अगर देखा जाए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती हैं कि हॉस्पिटल बेहतर इलाज मुआवजा नहीं दे पा रहा है, हॉस्पिटल अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा है, हॉस्पिटल में ये कमियां हैं,
जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से रेफ़र किया जाता है और उस पर उमूमन जो है हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर ही सवालात खड़ी किए जाते हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं या उनके अटेंडेंट्स होते हैं। तो क्या कहेंगे इस पे, ये चीज़ें कैसे सुधर सकती हैं? क्या वाकई हॉस्पिटल इंतज़ामिया इन चीज़ों में कासिर देने से, या कि लोगों के सवालात का कुछ और मफ़हूम है? देखें, खामियां तो हर सिस्टम में रहती हैं। ये जो है एक आप सही बोल रहे हो कि रेफ़र करते हैं, वो भी आप सही बोल रहे हो। बट रेफ़र करने की कुछ वजूहात होती हैं, और अगर हम रेफ़र नहीं करें तो जो है यहाँ पे हमारे लिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी पैदा हो सकती हैं, या हमारा जो एक बेसिकली कुछ लोगों को जो है उसके मौत का कारण हम बन सकते हैं। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो पेशेंट जो है उसको बेस्ट फैसिलिटी मिले। हमारा काम यही है कि हम उसको बेस्ट जो है गाइडेंस दें, बेस्ट फैसिलिटी दें। अगर हमारे पास नहीं है, हम उसको बेस्ट गाइडेंस दें कि आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएं, ठीक है। और आपको पता है कि ये अभी नया हॉस्पिटल है, नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है। इतने स्टाफ भी नहीं, इतने डॉक्टर्स भी नहीं है हमारे पास। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे हमारे न्यूरो सर्जरी है, तो हेड इंजरी के लिए अब न्यूरो सर्जन चाहिए। अगर नहीं है, तो उस पेशेंट को हम यहाँ पे नहीं रख सकते ना, ठीक है। ऐसे ही कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, जिसको अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी तो यूरोलॉजिस्ट चाहिए। तो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस लेवल का नहीं है। तो मैक्सिमम जो सुपर स्पेशलिटी पोस्ट हैं वो तो हमारी क्रिएट भी नहीं हुई हैं, तो आगे शायद आने वाले टाइम में क्रिएट भी हों, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है रेफरल जो है वो कम हो जाएगा। पिछले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, पिछले जो है दिनों जो है मुझे एक्चुअली एक एप्रिशिएशन जो है वो डॉक्टर साहब ने दी थी कि मैंने इतना कटेल कर दिया था रेफरल को। मगर उसमें खुद कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं जी, अब हमें जाना है, हमें जो है चाहिए, हम जाना चाहते हैं। तो ये पेशेंट की अपनी कंसेंट भी है, उसको जो है ज़बरदस्ती हम यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर वो जाना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती यहाँ बांध के नहीं रखा जा सकता। वो उनकी अपनी भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। वो जहाँ पे बेटर इलाज लेना चाहते हैं उनका जो है वो भी है, तो वो भी एक इशू रहता है। तो दो चार चीज़ें हैं ये बेसिकली, जो एक तो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होने की वजह से जो हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं, उसके लिए जाना पड़ता है लोगों को। दूसरा ये है कि कुछ लोग खुद जो है डिमांड करते हैं, उनको डिस्चार्ज और रिक्वेस्ट करके जो है हम उनको भेज देते हैं। तो वो चीज़ रहती है। तो कब तक ये मसला सुधर सकता है और लोगों को इन चीज़ों से राहत मिलती है? क्योंकि अभी तो देखिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा है, लेकिन इस पे काम भी चल रहा है, तो धीरे धीरे ये मसाइल किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता होंगे ना। देखें जैसे अभी जैसे MRI है, MRI तो हमारे यहाँ पे नहीं होते। तो अगर किसी को MRI की ज़रूरत है तो उसके लिए जाना है। जब तक हमारी MRI जो है मशीन, अब क्योंकि अपकमिंग है, नई बिल्डिंग में हमारा ऑप्शन है एक, अब वो MRI जो है वो प्रोक्योर करनी है, फिर इंस्टॉल होगी, फिर जाकर कहीं वो जो चल, तो इसमें टाइम लगता है। हर सिस्टम में जो है टाइम लगता है। ये एक जो हमारा जो सेटअप है उसमें ये है कि भाई ये एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इवन प्राइवेट सेटअप में नहीं होती ये चीज़ें। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता है बेसिकली। जब अब हमारी जैसे नई बिल्डिंग है, इसमें काम चल रहा है, ठीक है। तो इस ये बिल्डिंग बनेगी, इसमें जो है जब MRI की जो है मशीन आएगी, उसका भी अप्रूवल जब आएगा कहीं बॉम्बे से, तो फिर जाकर जो है कहीं ये चीज़ें जो है रुकेंगी। फिर MRI के लिए जो है अगर फिर जाना चाहेगा तो हम नहीं जाने देंगे। ऐसे ही बेसिकली जो सुपर स्पेशलिस्ट की पोस्ट हैं वो हमने एक बेसिकली प्रपोज़ल हमने डाला था, तो वो प्रपोज़ल जो है वो अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के। तो जब बेसिकली वो क्रिएट हो जाएंगी, वो फिर पोस्टें फिलअप हो जाएंगी, तो फिर उसमें भी ये जो है जो ये रीजंस हैं जिसके लिए रेफर होता है वो कम हो जाएगा। इसमें जो आप पोस्टिंग्स की बात करें, ये रिक्रूटमेंट्स होंगी या पोस्टिंग्स होंगी, किस तरह से आप देखेंगे? क्योंकि नए काफ़ी सारे लोग भी हैं और ख़ास करके हमारे डोडा के भी काफ़ी सारे लोग अब इन चीज़ों में हैं। तो अगर रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं तो यहाँ के लोकल लोग इसमें लग सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे पोस्टें जो है ना, पहले पोस्ट जो है क्रिएट की जाती है, अभी पोस्टें नहीं क्रिएट हुई हैं जो स्पेशलिटी वाली हैं। और फिर उसके बाद जो है बेसिकली होता है कि वो रिक्रूट की जाते हैं फिर लोग। तो रिक्रूटमेंट होती है, तो उसके बाद उनकी जो है पोस्टिंग होती है। फिर नेचुरली जो नए लोग हैं वो उनको ऑप्शन मिल जाता है। अभी तो हमारे पास जो है वो ऐसा ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इसको कंसिडर कर रही है कि भाई हम इसको जो है दे देंगे, ठीक है। बट ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता सभी मेडिकल कॉलेज जो भी नए हैं ना, उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिएट होंगी। एक सवाल काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, चाहे वो आमतौर से जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं, सिटी में जो लोग नहीं आ पाते हैं जल्दी से,
तो उन लोगों का एक इश्यू सामने आया है कि एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल जल्दी से प्रोवाइड नहीं करता है। उसमें काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो रखी गई, जो नंबरात रखे हैं, उन पे कॉल की जाती है, वहाँ से जो अटेंडेंट होते हैं, उन कॉल्स के रिसीवर्स होते हैं, तो वो कभी ये कहते हैं कि गाड़ी ख़राब है, कभी कहते हैं कि गाड़ी यहाँ नहीं है, कभी कहते हैं कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे। तो जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्राइवेट गाड़ियाँ करके हॉस्पिटल आना पड़ता है, और अगर वो गाड़ियाँ उन्हें नहीं मिलेंगी तो पेशेंट को खतरा भी हो सकता है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कुछ डिलीवरी केसेस इस तरीके के सामने आए कि हॉस्पिटल के लोगों को फ़ोन किया गया, लेकिन यहाँ से एम्बुलेंस जो है लोगों को तक प्रोवाइड नहीं की गई। तो क्या कहेंगे इन चीज़ों देखिए, एम्बुलेंसेस जो है वो सफिशिएंट है हमारे पूरे स्टेट में। मुझे लगता है ओवर एंड अबव हैं हमारी जो पूरी यूटी है। और हर जो है पीएचसी जो है उसके साथ लिंक्ड है। लोगों को पहले जो है वो कंसर्न पीएचसी जो है उसको वो करना, क्योंकि वहाँ पे टाइम भी सेव हो जाएगा और जो है वो उनको मिलेगी भी। दूसरा जो है इशू आप कह रहे हो कि कॉल तो 108 है, वो भी एक वो जम्मू में है जो उनका कॉल सेंटर है, और 102 भी वहीं पे है, ठीक है। तो वो हमारे लेवल पे जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो नहीं होते, तो वहीं से वो लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं। जो नियरेस्ट बेसिकली एम्बुलेंस है उसको वो लोग भेजते हैं, ठीक है। वो जीपीएस से देख के बेसिकली जो कंसर्न वो है। अब इसमें जो है वो कहते हैं कि हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जो है वो ऐसे नहीं भेजता। हॉस्पिटल को जब कॉल आएगी तो वो उसी हिसाब से भेजेगा। और मैं कह रहा हूँ कि लोकल जो है, जो नियरेस्ट बेसिकली उस गांव के है, तो वहाँ पीएचसी या सब सेंटर है, वहाँ पे वो आराम से वो बेसिकली कंसर्न जो बेसिकली आशा वर्कर है, अगर उसको ही बोल देंगे तो शी विल बेसिकली डू वट एवर पॉसिबल कि भाई वो बुला लें, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बेसिकली फील्ड से लाना पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल का काम नहीं है, वो जो है फील्ड का काम है। जो फील्ड में हमारे जो पीएचसीज हैं या सीएचसीज है, ये इनका काम जैसे है। अगर पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, या आप कह रहे हैं कि उनको कंसल्ट करना, अगर उनको कंसल्ट करने के बावजूद भी लोगों को परेशानी आती है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप अपने मुलाजमीन को या अपने जितने भी आपके लोग हैं? देखें, मैं तो अब मैंने कहा ये कंट्रोल का है। कंट्रोल जो है उनका जो है, अगर देखें किसी को दिक्कत आती तो वो सीएमओ साहब हैं, उनको कंट्रोलिंग क्योंकि उनके पास है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो वो जो है वो उनको जो है बता सकते हैं, और एक्शन जो भी अगर कोई डिरेक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट वो करेंगे, ठीक है। जिस तरह से माहौल आजकल ठीक ठाक लग रहा है, सुधर गया है हॉस्पिटल का माहौल, जो खबरें नेगेटिव निकल रही थी, इसमें पब्लिक का और आपका किस तरह का रिस्पांस रहा और किस तरीके से आपस में कोऑपरेशन रह रहा है? मैं पब्लिक से बेसिकली, और मैं खासकर सिविल सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे पास आएँ, ठीक है। वेलकम है, आप हमें जो है आइडियाज़ दें। कहीं दिक्कतें आती हैं, कोई भी परेशानी आती तो वो हमारी जो है नोटिस में लाएं, क्योंकि जितना हम जो है इंटरेक्ट करेंगे, जितनी हम ये इन चीज़ों को देखेंगे, तो मेरे हिसाब से जो है उनके सॉल्यूशंस भी हम निकलेंगे। आंखें मूंद करके जो है ना मैं बैठ सकता हूँ तो ना उनको बैठना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है ये जो सिस्टम चलता है वो पब्लिक के लिए चलता है और पब्लिक से ही चलता है। और मेरे हिसाब से जो है ओपनली जो है बेसिकली जहाँ कहीं अगर किसी को दिक्कत आती है तो मेरे हिसाब से वो है। और कोशिश होनी चाहिए, अगर सिविल सोसाइटी अगर मंथली बेस पे एक हमारा भी अपडेट लें कि हमने क्या क्या काम किए, ठीक है। और उनको भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें दिक्कत आती है, तो हमारी हेल्प कीजिए। तो वैसे जो है हम जो है एक बेहतर जो है वो एक इन्वायरमेंट दे सकते हैं और बेहतर फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंड्स की बात की जाए, काफ़ी सारी सेंट्रल फंड्स होती हैं, यूटी फंड्स होती हैं, तो जिस तरह से हॉस्पिटल्स को आते रहते, तो उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करने में अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा की बात की जाए, किस तरह से उन फंड्स को यूटिलाइज़ किया गया है और कितनी अभी बाकी हैं और कौन कौन सी चीज़ों में अभी कमी महसूस हुई? देखें, फंड्स जो है वो तो रेगुलरली आती हैं, वो जिस हिसाब से मतलब वो डिसाइड होता है वैसे ही आती हैं। कुछ लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, बस लाइबिलिटीज़ क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। और ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मेरे पास जो है बेसिकली जो एमएस है, एमएस के पास एनएचएम के फंड्स आते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन वाले, जो प्रोग्राम्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होते हैं। और हमने उसी में ही जो है देखेंगे आप, एक तो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो बेसिकली मुझे लगता है जम्मू डिवीज़न में एक ही है अभी तक, जो ड्रग एडिक्ट्स के लिए है, जो बेसिकली और कहीं नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे ही ड्रग एडिक्ट्स जो है उनका ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। और दूसरा हमने जो बेसिकली जो
बाकी जो चीज़ें जैसे एंटी रेबीज़ क्लिनिक यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। जो लोग जो कभी कभी जम्मू भेज देते थे कि रेबीज़ का एंटी रेबीज़ मतलब वो मिलता नहीं इंजेक्शन, तो वो जो है वो बंद कर दिया है। ऐसे ही हमने एक वो टोबैको सेसेशन सेंटर अभी जो है वो खोला यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही बेसिकली और भी हैं जो बेसिकली मैंने कहा जो भी प्रोग्राम्स नए नए आ रहे हैं तो बेसिकली हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे जो है लोगों की जो है कुछ दिक्कतें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो बाकी दूसरा जो फंड्स रहते हैं वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड रहता है मेरे पास, और उसमें क्या होता है कि हम लोग जो बेसिकली ये जो 5 रुपये 10 रुपये जो पर्ची कटती है और जो फाइल के पैसे होते हैं तो वही, और या टेस्ट वगैरह के जो बेसिक गवर्नमेंट चार्जेस जो बेसिकली हमें आते हैं, तो वो फंड्स जो है मेरे पास रहते हैं। तो वो इमरजेंसी चीज़ों में जो इमरजेंसी की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए जो है वो यूटिलाइज़ होती है। ठीक है, तो मेजर फंड्स जो हैं वो बेसिकली वो तो चीफ़ अकाउंट्स अफसर के पास रहती हैं हमारे यहाँ पे, तो वो तो गवर्नमेंट फंड्स वहीं से बेसिकली फिर वो यूज़ होती हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट युद्धवीर सर, जिन्होंने हॉस्पिटल इंतज़ामिया के हवाले से और हॉस्पिटल में किस तरीके का काम चल रहा है और क्या मामला थे, किन मसाइल और किन वजूहात की बुनियाद पर हॉस्पिटल में नेगेटिविटी फैली थी और उन तमाम चीज़ों में किस तरीके का रोल रहा, और आजकल कम से कम स्मूथ माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने इनके सवाल किया था कि एम्बुलेंसेज हैं या इसके अलावा जो यहाँ से बाहर जाते हैं दूसरी जगहों पर इलाज मुआवजा के लिए, तो उसके लिए इन्होंने एक वजूहत बयान करते हुए काफ़ी सारी वजूहतों में से एक वजह तो ये बताई कि अभी हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है वो मसा बन रहा है और काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुए हैं। तो जैसे ही वो चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ पे उसी हिसाब से लोगों को ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि नेक्स्ट कुछ सालों तक जो है ये तमाम चीज़ें जो है सामने आएँ और बेहतर से बेहतर इलाज व मुआवजा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, सिर्फ ना डोडा के लोगों को बल्कि यूटी के काफ़ी अतराफ से लोग यहाँ पे आएँ और अपना इलाज व मुआवजा करें। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए होम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।